हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन अमाउंट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि अगर पेंशन का रुपया फैमिली मेंबर को मिलता है देन इनकम टैक्स का प्रोविजन इसमें क्या है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन तुरंत सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कर ले। इस टाइप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जो आपको काफी बेनिफिट देगा। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे देन आप इसे शेयर भी करिएगा। आपके स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा। पेंशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, कम्यूटेड पेंशन एंड अनकम्यूटेड पेंशन। अगर रिटायरमेंट के समय आपको लमसम रुपया मिलता है देन उसे कम्यूटेड पेंशन कहते हैं, और जो पेंशन आपको मंथली मिलता है उसे हम अनकम्यूटेड पेंशन कहते हैं। आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं व्हाट इज कम्यूटेड पेंशन एंड व्हाट इज अनकम्यूटेड पेंशन। सपोज एट द एज ऑफ 60 years आफ्टर रिटायरमेंट यू चूज टू रिसीव 10% ऑफ योर मंथली पेंशन वर्थ ₹10,000 of the next 10 year in advance, जो आपको लमसम में मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। देयरफॉर आपका कम्यूटेड पेंशन कुछ इस प्रकार कैलकुलेट होगा, 10% ऑफ 10,000 विच इज इक्वल्स टू ₹1,000। 12 महीना के लिए 10 साल टोटल लमसम मिलेगा आपको 1000 × 12 × 10 विच इज इक्वल्स टू 1,20,000 रुपीज। इसे हम कम्यूटेड पेंशन में कहेंगे, जो आपको एट द एज ऑफ 60 मिलेगा जस्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। 10,000 रुपया जो आपका मंथली पेंशन फिक्स हुआ था उसमें से 1000 माइनस करने के बाद आपको 9,000 पर मंथ मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 10 years। यानी 60 से 70 साल तक 9,000 आपको महीना मिलेगा। उसके बाद 70 साल के बाद 10,000 रुपया पर मंथ मिलेगा जो रेगुलर पेमेंट रहेगा मंथली बेसिस पे। इसे हम अनकम्यूटेड पेंशन कहेंगे। अब आपको समझ में आया होगा कम्यूटेड पेंशन क्या होता है एंड अनकम्यूटेड पेंशन क्या होता है। अब देखते हैं इनकम टैक्स का प्रोविजन इन दोनों पे कैसे है एप्लीकेबल है। वापस से हम लोग पहले चार्ट में चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो अनकम्यूटेड पेंशन है जो आपको मंथली बेसिस में मिलता था दैट इज फुल्ली टैक्सेबल एज योर सैलरी इनकम। कम्यूटेड पेंशन में एग्जेम्पशन है। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा आइए देखते हैं। एग्जेम्पशन के लिए चेक करना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है देन कम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है देन चेक करना पड़ेगा ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड विथ पेंशन और ग्रेच्युटी इज नॉट रिसीव्ड, ओनली पेंशन इज रिसीव्ड। अगर ग्रेच्युटी भी मिला है एंड पेंशन भी मिला है then 1/3 of the amount of pension that would be received assuming 100% pension is commuted is exempt। अगर gratuity नहीं मिला and pension मिला है then half of the amount of pension that would be received assuming 100% pension is commuted is exempt। अब आइए देखते हैं how to report pension under income tax return। In ITR 1 go to the general information, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेक्शन, सिलेक्ट पेंशनर्स। यहाँ पे आपको 4 टाइप्स ऑफ पेंशनर्स शो कर रहा होगा। आपको सिलेक्ट करना है एनी वन ऑफ दिस, दैट इज सीजी पेंशनर या फिर एसजी पेंशनर या पीएसयू पेंशनर और एनी अदर। द एग्जेम्प्ट पोर्शन ऑफ द पेंशन मस्ट बी रिपोर्टेड एज कम्यूटेड पेंशन इन द फील्ड सेक्शन 10(10)(a) commuted value of the pension received under the head nature of exempt allowance। अब आइए बात करते हैं अगर पेंशन का अमाउंट मिलता है किसी फैमिली मेंबर को देन टैक्स किस प्रकार एप्लीकेबल होगा। पेंशन रिसीव बाय फैमिली मेंबर दो टाइप के हो गए, कम्यूटेड पेंशन मिला या अनकम्यूटेड पेंशन मिला। इफ कम्यूटेड देन इट इज नॉट टैक्सेबल इन सर्टेन केसेस। अगर अनकम्यूटेड है देन आपको एग्जेम्पशन मिलेगा अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, दैट इज नंबर 1 25,000 और नंबर 2 1/3 ऑफ द अनकम्यूटेड पेंशन, इन दोनों में से जो लोअर है। सपोज फैमिली मेंबर रिसीव्ड अ पेंशन ऑफ ₹1 lakh then exemption available is lower of ₹25,000 or ₹33,333, that is 1/3 of 1 lakh. It will be taxable under the head income from other sources. Thus, taxable family pension will be 1 lakh minus 25,000 which is equals to ₹75,000। ये एक डिटेल वीडियो था रिलेटेड टू पेंशनर्स जिनको पेंशन का इनकम आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।